एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट विकास के बारे में सीटेट में और अन्य एग्जाम्स जहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वहाँ पर विकास से संबंधित कैसे कैसे ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में क्या क्या टर्म्स आते हैं, उनको लेकर आज मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि वो टर्म्स आपके पूरे क्लियर हो जाए कि अच्छा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेवलपमेंट जहाँ पर भी आ रहा है ये सारे एस्पेक्ट वहाँ पर जरूर आएंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। डेवलपमेंट क्या है? डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी है, मतलब हम अपने हर काम के लिए, जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसे मिल्क फीडिंग करनी है या कुछ भी करना है तो वो हर काम के लिए डिपेंड रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास होता जाता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, हम ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं, मतलब हम अपने काम खुद से करने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप बच्चे को अगर पेन पकड़ाओगे तो वो अपनी पूरी मसल्स का यूज करता है, सारी फिंगर्स ऐसे क्लोज कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर फिर थोड़े जैसे जब बड़े होते हैं और अगर आपसे कोई पेन कहेगा कि पेन देना, तो आप केवल ऐसे भी होल्ड कर सकते हो। तो ये है डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, मतलब अपने मसल्स पर, अपने ब्रेन पर, अपने सोशियो इमोशनल पर हर तरीके से स्वायत्ता आ जाना। फिर है ये वोम टू टूम चलता है, माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक लाइफ स्पान पूरी लाइफ पर चलता रहता है। फिर है प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील है, मतलब यहाँ पर हम धीरे धीरे अपनी प्रगति होते देखते हैं। अगर आप देखें जैसे मेरी पहली वीडियोस है, आप वो देखेंगे तो आपको कुछ अलग दिखेगा, आज की वीडियोस देखेंगे तो कुछ अलग, और हो सकता है 2 साल बाद देखें तो कुछ अलग। मतलब कहीं ना कहीं मैंने कुछ चीज डेवलप की है, कोशिश की है कि चीजें इम्प्रूव हो, मतलब प्रगति करें। प्रिडिक्टेबल चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो क्रॉल करता है, घुटने के बल चल रहा है, फिर धीरे धीरे वो किसी का सहारा लेकर खड़ा होता है, फिर अपने आप चलना शुरू हो जाता है। फिर ये सारी चीजें कैसी हैं? प्रिडिक्टेबल है कि ऐसा होगा ही, मतलब यहाँ का बच्चा हो तो भी ऐसे ही होगा, यूएस का बच्चा हो तो भी ऐसे ही होगा। तो ये सारी चीजें प्रिडिक्टेबल है कि इन्फेंसी, फिर प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, मतलब ये स्टेजेस के नाम बदलते जाएंगे लेकिन उनके अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट प्री ऑपरेशनल 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था में सबसे बढ़िया होता है, तो वो हर जगह के बच्चे के लिए समान रहेगा। फिर बात आती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटी कैसे? जैसे क्वालिटी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बाल विकास में खुद पढ़ते पढ़ते क्या क्वालिटी में चेंजेस किया है, दैट इज क्वालिटेटिव। एंड क्वांटिटेटिव जहाँ पर जिस चीज को मैं मेजर कर पाऊँ, तो जो विकास है वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, मतलब जहाँ उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है और जिस जिस चीज को वो मेजर भी कर सकते हैं। फिर मल्टी डायमेंशनल है, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। कॉग्निटिव आप याद रखेंगे, कॉग्निटिव से पहले मैंने एक सेशन और आपको बताया है, यहाँ पर मैं और बता देती हूँ। जहाँ पर भी बात ब्रेन से संबंधित आए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आए, थिंकिंग, रीजनिंग, इट्स ऑल रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सोशियो इमोशनल आप सबको पता ही है, बायोलॉजिकल ये पूरा जेंडर सेक्स से रिलेटेड होता है। और जेंडर के यहाँ पर एक टर्म आया तो मैं बता दूं आपको, जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हालांकि डेवलपमेंट में ये नहीं आएगा लेकिन फिर भी अब ये चीज यहाँ निकल कर आई है तो मैं आपको यहाँ बता दूं, सोशल कंस्ट्रक्ट है और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो जो लाइफ से रिलेटेड है दैट इज बायोलॉजिकल, ब्रेन से रिलेटेड है दैट इज कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। आपका लोगों से इंटरेक्शन कैसा है, आप इमोशनली कैसे, बहुत लोग स्ट्रांग होते हैं, बहुत लोग ऐसे जरा सी छोटी सी बात पर रोने लग जाते हैं, तो सोशियो इमोशनल मतलब आप लोगों से किस तरीके से बॉन्डिंग रखते हैं। फिर बात आती है मॉडिफेबल प्लास्टिसिटी, जब चीजें पहले कुछ नहीं पता है या कुछ पता भी है तो क्या हम चीजें एड ऑन कर रहे हैं, दैट इज एसिमुलेशन। ये एक सेशन अपलोडेड है इस पर, जब आप एसिमुलेट करते हैं, चीजों को एड ऑन करते हैं, ये प्याजे ने बताया था। और एकोमोडेट मतलब आप चीजों में क्या चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, एकोमोडेट आप चीजों में क्या परिवर्तन ला रहे हैं, ये सब क्या है, इट्स ऑल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो चीजें पहले पता होंगी उनमें हम एड ऑन करेंगे, कुछ गलत पता होगा तो हम उसमें चेंज करेंगे, दैट इज मॉडिफेबल। सीक्वेंस एक ऑर्डर में होता है, ऐसे नहीं कि पहले
हमारी जो ग्रोथ है या जो हमारी लंबाई है, पहले हम 4 फीट के हो गए, फिर हम 2 फीट के हो गए, नहीं, एक सीक्वेंस में चलेगा। ऐसे नहीं कि पहले हमने ऐसे पेन को बढ़िया से लिखना सीख लिया और फिर हम धीरे धीरे पकड़ना सीख रहे हैं, नहीं, छोटा बच्चा पूरे हाथ से पकड़ना सीखता है और फिर धीरे धीरे जब उसकी मसल्स पर उसका कंट्रोल हो जाता है तो वो ऐसे भी पकड़ लेता है। तो एक सीक्वेंस में है कि बच्चा पहले घुटने के बल चलना सीख रहा है, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना, ऐसे नहीं पहले दौड़ना सीख गया फिर घुटने के बल चलना सीख रहा है। तो ये एक सीक्वेंस एक ऑर्डर में होता है। मल्टी डायरेक्शनल सभी दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में होता है। रिवर्सिबल नहीं होता कि पहले आपकी ग्रोथ जो लंबाई है, वो हाइट जो है वो आपकी 4 फीट हो चुकी है फिर आप 2 फीट के हो गए, ऐसा नहीं। तो एक बार अगर आप बढ़ चुके हो तो वो आपकी जो हाइट है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। तो डेवलपमेंट से जितने भी एस्पेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो मैंने कोशिश करी है कि एक ही वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाए। सेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।